नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया। एक तो मेरी पर्सनल काम में थोड़ा ज़्यादा बिजी था और यहाँ पे नेटवर्क की भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, तो जिनके कारण एक वीडियो अपलोड करने में आधा घंटा से 40 मिनट तक भी लग जाती है। तो अभी बहुत वीडियो जमा हुआ है, तो एक एक करके डालेंगे जब भी वक्त मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। ये एक 47 ईयर्स एजेड पर्सन की पाम है और वो फुटबॉल कोच है और उनको गवर्नमेंट जॉब भी है, मतलब फ़ुटबॉल कोच की जॉब है जो उनको गवर्नमेंट जॉब मिली है। तो इनकी जो मेन प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, बाकी सब तो ठीक ठाक ही लग रही है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है इनकी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, जिनके नीचे ये दब चुके हैं और इसी से कब तक इनको रिलीफ मिलेगा, आगे ज़िंदगी कैसी रहेगी, ये सब कुछ इनको जानना है। तो हम लोग पाम की एनालिसिस करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि ये फुटबॉल कोच है कि यूनिक टाइप के प्रोफेशनल का पाम मिला है हम लोगों को, सही है ना। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ कि ये एक फ़ुटबॉल कोच बने। तो पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि पाम के क्वालिटीज़ के बारे में। देखिए, हर एक पाम तो डिफरेंट तरीके का होती है। तो अगर इस पाम को अगर हम लोग देखें तो ये आपको बहुत बड़ी साइज़ की पाम मिलेगी। पहली इंडिकेशन कि बहुत बड़ी साइज़ की पाम। तो बहुत बड़ी साइज़ की पाम में पहली इंडिकेशन जो आती है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। फुटबॉल एक बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो पाम बड़ी होना तो लाजमी है, पाम बड़ी होना ही चाहिए अगर आपको बहुत लंबे समय तक बहुत ज़्यादा मेहनत करनी हो। उसके ऊपर अगर पाम में मांस भी भरी हुई हो तो ये उसमें गारंटी लग जाती है कि हाँ, ये इंसान हमेशा बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत ज़रूर कर पाएंगे। तो इस पाम में भी देखिए बहुत ज़्यादा मांस है। तो उसके ऊपर अगर हम लोग पाम को देखेंगे तो ये पाम की जो शेप है वो भी स्क्वायर शेप की है ना। तो स्क्वायर शेप की पाम मतलब फिज़िकल मेहनत, बड़ी पाम मतलब लंबे समय तक मेहनत, और मांस भरी हुई हो तो कंटिन्यू मेहनत। तो ये सब कुछ जो हमें मिली तो हमें दिख रही है कि ये इंसान चाहे कोई भी काम करता ज़िंदगी में, लेकिन उस काम में एक चीज़ कॉमन रहती कि ये बहुत ज़्यादा उनमें फ़िज़िकल लेबर देते, फ़िज़िकल मेहनत बहुत ज़्यादा देना पड़ता, लंबे समय तक मेहनत करना पड़ता और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। अभी चलते हैं कि फ़ुटबॉल क्यों, फ़ुटबॉल तो क्यों वो तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन स्पोर्ट्स क्यों वो हमें इस पाम से पता चलेगा। तो इस पाम में देखिए स्पोर्ट्स लाइन क्लियर है। क्या डिफ़रेंस है स्पोर्ट्स लाइन्स और अदर्स जो वेनस माउंट में लाइन बनती है, वो सारी चीज़ों में अगर हम लोग ढूंढने की कोशिश करें तो स्पोर्ट्स लाइन की जो फॉर्मेशन है, जो बनावट है, वो इस पार्ट में बनती है। ये जो पार्ट बनती है जहाँ से थंब की ये पॉइंट शुरू होती है, टच होती है, जहाँ पे थंब और वेनस माउंट की जो ये पॉइंट शुरू होती है, यहाँ से कहीं से अगर कोई लाइन निकले, यहाँ से इनकी निकली है, यहाँ से निकल सकती थी या यहाँ से निकल सकती थी, ये जो सारे लाइन है ये स्पोर्ट्स लाइन है। अगर स्पोर्ट्स लाइन पाम में हो और ये इंसान आगे चल के खेल की दुनिया में जो सारे बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है, जैसे कि क्रिकेट हो जाए, फुटबॉल हो जाए, रग्बी हो जाए, जहाँ पे भी बॉडी एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत सारे स्पोर्ट्स में सिर्फ दिमाग की ज़रूरत होती है, जैसे कि चेस, वो इस लाइन में गिनती नहीं किया जाएगा, वो मरकरी माउंट से हम लोग देखेंगे। लेकिन ये सारे जो बॉडी एनर्जी वाली गेम है, इसमें स्पोर्ट्स लाइन होती ज़रूर है अगर उस इंसान को बहुत अच्छी स्पोर्ट्स में सक्सेस मिली है या वो कंटिन्यू स्पोर्ट्स में है। तो ये स्पोर्ट्स लाइन क्लियरली कंफर्म कर रही है कि हाँ, ये इंसान स्पोर्ट्स में सक्सेस इनको ज़रूर मिल सकती है। दूसरी, ये जो फुटबॉल खेल है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। कंटिन्यू 90 मिनट तक आपको भागते रहना होता है, बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल एनर्जी की ज़रूरत होती है। और इसके लिए हम लोगों को चाहिए किसकी एनर्जी, मार्स और वेनस की एनर्जी। मार्स और वेनस माउंट बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए अगर इस तरीके का आपकी फिज़िकल एनर्जी की ज़रूरत हो। तो इनके मार्स माउंट को थोड़ा देखिए कितनी ज़्यादा उभरी हुई है, अंडे की तरह, अंडे जैसे उभरा हुआ रहता है चारों तरफ से, उसी तरीके से जैसे लग रहा है कि एक अंडा रखा हुआ है, इतनी उभरा हुआ मार्स माउंट। ये कंफर्म करती है कि हाँ, इनमें बहुत ज़्यादा फिज़िकल एनर्जी थी, है और आगे भी रहेगी, जिनके बदौलत ये फुटबॉल जो गेम है, कोच तो बाद में बने, पहले तो ज़रूर अच्छे प्लेयर थे, वरना कोच कैसे बनेंगे। तो अच्छी प्लेयर की, अच्छी फुटबॉलर की, ये अच्छी बॉडी एनर्जी वाली गेम की इंडिकेशन ये दूसरी इंडिकेशन है कि इनमें एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहती है, जिनके मार्स माउंट बहुत ज़्यादा उभरी हुई हो। तो इनके भी मार्स माउंट बहुत ज़्यादा उभरी हुई है, साथ में वेनस का भी साथ मिला जो भी ज़्यादा उभरी हुई हो, लाइफ लाइन से ज़्यादा जगह भी मिल रही है जो बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो करती है हम लोगों की ज़िंदगी में। तो ये सारी चीज़ हम लोगों को देखने में मिल रही है कि हाँ, ये इंसान
फुटबॉल कोच, फुटबॉल प्लेयर बनने के ज़रूर लायक थे, इसलिए ये आगे चल के फुटबॉल कोच भी बन पाए। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इनके ओवरऑल पाम क्या कहती है, उसके बाद इनके सवाल की ओर जाएंगे और बाकी सारी चीज़ों की एनालिसिस करेंगे। ओवरऑल पाम पहले ही बता चुका हूँ, बहुत बड़ी है, जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एनर्जी फ्लो हो रही है, जिनके मुताबिक उसी तरीके का काम में इनको सक्सेस मिलना चाहिए था, वो मिल चुकी है। अभी हम लोग थंब की ओर चलेंगे और मैं सच में कहता हूँ मैं इनका नाम पहले नहीं जानता था, तो बहुत बड़े माप के ये फुटबॉल प्लेयर नहीं बन पाए थे, अगर बनते तो ज़रूर नाम जानते, क्योंकि हम लोग इंडिया में बहुत कम फुटबॉल प्लेयर होते हैं जिनका नाम हम लोग जानते हैं वो बड़ी है, तो उनमें से मैंने इनका नाम कभी नहीं सुना। तो ये चीज़ क्या हुआ कि ये फुटबॉल प्लेयर बहुत नाम ज़्यादा नहीं बन पाए, तो उसके लिए हमें थंब को ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत होगी। थंब में क्या है, अगर हम लोग थंब में देखेंगे तो थंब तो लंबी है, जिनके कारण इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी, ये अच्छे टीचर बन सकते हैं, अच्छे लीडर बन सकते हैं। लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ होती है और टीचर की जो क्वालिटीज़ है वो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वो एक ही है, चीज़ एक ही होती है, दूसरों को सिखाना समझाना। लीडर के भी काम वही होती है, टीचर के भी काम होती है। तो लीडरशिप क्वालिटी थंब में काफ़ी लंबी है, जिनके कारण इनमें अच्छी रहेगी। ऐसे पाम में जनरली थंब छोटी होती है, लेकिन इनकी थंब बड़ी है, जो कंफर्म करा रही है कि हाँ इनमें लीडरशिप क्वालिटी तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन मैं जो चीज़ की बात कर रहा था, इनका पोर को देखिए, व्हील और लॉजिक पार्ट को देखिए, तो आपको लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबाई दिखेगी। एक बेहतरीन प्लेयर जो हमेशा बॉडी एनर्जी फ्लो करती है, उनका काम क्या है, एग्जीक्यूट करना, हमेशा एग्जीक्यूट करना। बॉल आए तो सीधा गोल में मारो, या फिर आप गोलकीपर हो तो बॉल आए उसे रोको, बस एग्जीक्यूशन, कोई प्लानिंग, बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इनके पाम में, अगर इनके थंब में देखें तो हम लोग देखेंगे तो लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी है। लॉजिक पार्ट मतलब प्लानिंग, तो लॉजिक पार्ट अगर ज़्यादा लंबी हो तो आप ऐसे इंसान हैं जो प्लानिंग बहुत अच्छी तरह कर पाते हैं। और एक कोच जो बाहर से रहते हैं, अपने टीम मैदान में खेलते रहते हैं और कोच बाहर से प्लानिंग करते हैं, तो ये कंफर्म करा रही कि हाँ ये प्लानिंग में मास्टर है, एग्जीक्यूशन में उतनी बेहतर नहीं है। तो ये प्लानिंग बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। जब भी ये अपने टीम के लिए प्लानिंग करेगा, बेहतरीन प्लानिंग करेगा, और जीतने की चांस भी इनके टीम की काफ़ी अच्छी रहेगी। क्यों, ये प्लानिंग में मास्टर है, जिनके कारण ये एग्जीक्यूशन में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इनके मतलब प्लेयर तो ज़रूर अच्छे होंगे, नहीं तो कोच क्यों बने। लेकिन अगर प्लेयर और कोच के हिसाब से आप कंपेयर करेंगे तो ये कोच बेहतरीन है, ना ही उतनी ज़्यादा प्लेयर। कोच में ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, वो हमें यहाँ से इंडिकेशन मिल रही है इस लॉजिक पार्ट से, क्योंकि इनकी प्लानिंग की एरिया काफ़ी बड़ी और ज़बरदस्त और ताकतवर है। दूसरी ये दिखाती है कि इनके अंडर जो भी है, चाहे वो इसके स्टूडेंट हो, इनके एम्प्लॉयज़ हो, इनके कर्मचारी हो, इनके कॉलीग हो, इनके स्टाफ हो, उनके साथ ये बहुत अच्छे से पेश आते हैं और उनको अच्छी तरह से ये मैनेज भी करते हैं। सारे इनके जो स्टूडेंट हैं इनके बात ज़रूर सुनते हैं, सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, जो इनके कॉलीग्स है, इनके को स्टाफ है, वो सब भी इनके बात ज़रूर अच्छी तरह से सुनते हैं। ये हमें देखने को मिल रही है इनके लॉजिक पार्ट से। चलते हैं, और क्या है, इंडेक्स फिंगर को देखेंगे तो क्रॉक है, जिनके कारण इनमें लीडरशिप क्वालिटी बेहतरीन रहेगी। बाकी दो फिंगर ठीक है, छोटी फिंगर थोड़ी बाहर की तरफ जा रही है, ये भी दिखाती है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये बहुत अच्छे टीचर है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। चलते हैं माउंट की ओर, और हम लोग क्लोजअप पिक्चर में जाएंगे और वहाँ से हम लोग माउंट की एनालिसिस करेंगे। इनके पाम में छोटी लाइंस बहुत कम है, तो हम लोग जो मिलेगा हम उसी के एनालिसिस करेंगे। तो मरकरी माउंट को देखेंगे तो मरकरी माउंट काफ़ी ज़्यादा उभरी हुई है, जगह भी अच्छी मिली है। मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है, मरकरी की जो लाइन है वो फेथ लाइन से आ रही है, तो जनरली ये दिखाती है कि मरकरी के किसी काम में सक्सेस मिलना, और ये जो मरकरी के काम इनको सक्सेस दिलाएगी इस प्रोफेशन में, इनके कोचिंग के प्रोफेशन में, वो होगी इनकी एनालिसिस। पोस्ट एनालिसिस भी ये मैच को बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। एनालिसिस की काम की इनमें बहुत अच्छी आइडिया ज़रूर होगी, और ये बहुत बेहतरीन तरीके से एनालिसिस भी कर सकते हैं, जिन लोगों के मरकरी माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ साथ बिज़नेस मेंटालिटी रहती है, बिज़नेस सेंस भी अच्छी रहती है, जनरल जो अकाउंट्स है उनमें भी नॉलेज अच्छी रहती है। खड़ी लाइन भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिनके कारण हीलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। अगर किसी का ख़राब हो रही है तो ऐसे लोग उनको बहुत अच्छी से एडवाइस दे सकते हैं, देते भी है, और दूसरों का हील भी करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम में आ जाए। जनरल डॉक्टर, नर्स, ऐसे लोगों के पाम में इस तरीके का लाइन हम लोग अक्सर देखते हैं।
सन माउंट देखेंगे, सन माउंट ठीक ठाक है। सन की जो लाइन है देखिए हल्की है, पाम की पिक्चर की क्वालिटी के कारण हल्की है ये, लेकिन लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सन लाइन मून माउंट से आ रही है और सन की तरफ जा रही है। तो ये जो कंफर्म करा रही है, क्या बता रही है? ये बता रही है अगर मून माउंट से सनलाइन आए तो काफ़ी फॉर्चुनेट साइन होती है। ऐसे लोगों को फेम बहुत अच्छी मिलती है। फेम चाहे वो लोकेलिटी में मिले, अपने ऑफिस में मिले, अपनी सोसाइटी में मिले, जो जिस तरीके का काम करती है उस हिसाब से उनको फेम मिलती है, लेकिन फेम बहुत अच्छी मिलती है। तो इनको फेम बहुत अच्छी मिली है। उसके साथ साथ फॉरेन का दरवाज़ा भी खुलती है, जैसे फेथ लाइन की एनालिसिस में हम लोग निकालते हैं, सेम सनलाइन से भी होती है कि फ़ॉरेन का दरवाज़ा, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का मौका, फ़ॉरेन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली घूमने जाने का मौका, फ़ॉरेन जाके जॉब या बिज़नेस करने का मौका भी ऐसे लोगों, या फिर सेटलमेंट का भी मौका मिल सकती है ऐसे इंडिकेशन से। सन माउंट में और क्या चीज़ है? सन माउंट में हमें ट्रायंगल बनता हुआ दिख रही है, जिनके कारण इनमें इनके एसेट ज़रूर होंगे, फिक्स्ड एसेट, बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन छोटी छोटी एसेट ज़रूर होंगे, क्योंकि लाइफ लाइन में भी ट्रायंगल है, यहाँ पे भी ट्रायंगल है, फेथ लाइन में बहुत सारी छोटी छोटी ट्रायंगल है। तो अगर मेन लाइंस पे ट्रायंगल बनती हुई दिखे तो इनको जानिए कि इनके पास एसेट ज़रूर होंगे, खुद के एसेट। वो अगर ट्रायंगल की साइज़ छोटी हो और बहुत सारी हो तो समझिए कि इनके पास एसेट तो होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी एसेट नहीं, छोटी छोटी करके बहुत सारे एसेट होंगे, जिनको आप एक साथ जोड़ देंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन छोटी छोटी बहुत सारे एसेट होने का, जैसे कि छोटी फ्लैट हो, छोटी घर हो, छोटा सा ज़मीन हो, तो ऐसे लोग उस तरीके का एसेट बनाते हैं और उसी से इनको अच्छी खासी मुनाफा भी होती है, अगर वो लोग इसे रीसेल करते हैं बाद में चल के। तो इनके पास बहुत सारे एसेट होंगे, मल्टीपल एसेट होंगे, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे होंगे। सटन अमाउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, बहुत कुछ बोलने वाली सटन अमाउंट में नहीं है। जुपिटर अमाउंट भी ठीक ठाक दिख रही है, लेकिन यहाँ पे हमें हल्की सी उभरी हुई दिख रही है, जो दिखाती है किसी ना किसी रिलेशनशिप में इनके प्रॉब्लम ज़रूर रहेंगे, चाहे वो भाई हो, बहन हो, सिस्टर, माता पिता हो, ससुराल वाले कोई हो, कोई भी, जो भी इनके रिलेटिव में आते हैं, किसी ना किसी एक दो रिलेटिव के साथ इनके मनमुटाव रहेगा ज़रूर, उनसे इनका बनेगा नहीं। तो उस तरीके का ये इंडिकेशन भी हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। और ये मतलब रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस नहीं है, दूसरी रिलेटिव ही है इनके, मतलब ऐसा भी होते हो सकती है कि इनके साथ इनके वाइफ के साथ जमता नहीं है या उनके साथ रिलेशनशिप ख़राब है, वो नहीं है। क्यों नहीं है? हार्ट लाइन का भी देख लेते हैं हम लोग। हार्ट लाइन में हमें मेजर कोई फॉलन लाइन नहीं दिख रही है, मेजर कोई फॉलन लाइन जो इस तरीके से आके माइंड लाइन को टच करती है, उस तरीके का डीप लाइन हमें इस पाम में देखने को नहीं मिल रही है। तो जिनके कारण ये बता सकते हैं कि मैरिटल रिलेशनशिप तो इनके अच्छे हैं, लेकिन किसी और रिलेटिव के साथ इनका मनमुटाव रह सकता है। चलते हैं मार्स माउंट की ओर। पहले ही बता चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा हाईली पावरफुल है दोनों के दोनों मार्स माउंट, लेकिन एग्रेसिव मार्स ज़्यादा पावरफुल है। तो एग्रेसिव मार्स अगर ज़्यादा पावरफुल हो तो ऐसे लोग बहुत जल्दी से कुछ शुरू कर लेते हैं, बाद में चल के उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, वो दूसरी बात है। मतलब होते हैं ना, इंसान दो टाइप के होते हैं, एक तो जो कोई भी चीज़ हो शुरू करने में देरी कर लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोचने समझने के बाद वो शुरू करते हैं, जिनके वक्त उन लोगों की गाड़ी भी निकल चुकी होती है। मतलब कोई बिज़नेस करना है, 2-3 साल 5 साल हो गए सोचते ही रह रहे हैं, बिज़नेस नहीं किया, हुआ ही नहीं, सोचने के, इतनी ज़्यादा सोचने के कारण। और कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा सोचते ही नहीं है, मतलब बिल्कुल सोचते ही नहीं है, आप बिज़नेस करना, ये करना, अच्छा चलो कल से शुरू कर लेते हैं, पैसे वगैरह जुगाड़ करके शुरू कर लेते हैं। तो ये इंसान उस तरीके का है, बहुत जल्दी एग्रेसिवली कोई ना कोई चीज़ शुरू ज़रूर कर लेते हैं। कोई भी चीज़ हो, कहीं पे घूमने जाने की भी बात हो तो 1 मिनट में ये तैयार होकर निकल भी जाते हैं। तो ये जो होती है ये थोड़ी बैड इन्फ्लुएंस भी देती है। क्यों? अगर डिफेंसिव मार्स भी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो तो ऐसे लोग शुरू तो बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो ये एक प्रॉब्लम हमें इस पाम में मार्स माउंट के डिसबैलेंस से हम लोगों को पता चल रही है कि इस तरीके का सिचुएशन इनके साथ ज़रूर हो सकती है, जिनके कारण कभी कभी नुकसान होने का भी खतरा रहते हैं। वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग है, वेनस माउंट में हल्की सी मोल है, जिनके कारण बेड कंफर्ट थोड़ी कम मिलती है। कुछ लाइन्स है लग्जरी लाइन हल्की फुल्की, जिनके कारण थोड़ी बहुत लग्जरी इनकी ज़िंदगी में रहेगी, बहुत बड़ी कुछ नहीं लेकिन लग्जरी थोड़ी बहुत है। मून माउंट इनका नॉर्मल है, बहुत कुछ यहाँ पे बोलने वाली कुछ नहीं है मून माउंट में। चलते हैं मेन लाइंस की ओर। हार्ट लाइन की पहले ही बता चुका हूँ कि उनमें कोई मेजर फॉलन लाइन नहीं है, जिनके कारण इनमें रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन नहीं है। हार्ट लाइन की एंडिंग पॉइंट है सैटर्न और जुपिटर के बीच करीब करीब, तो ये इंडिकेशन करती है कि ये इंसान दूसरों का नुकसान भी नहीं करते हैं, दूसरों का कोई अगर इनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो उनका ये मुकाबला भी करते हैं, खुद का भी नुकसान नहीं होने देते हैं, प्रोटेक्टेड भी है और डिफेंसिव भी होते हैं ऐसे लोग।
और हार्ट लाइन में देखें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हार्ट लाइन बिल्कुल क्लियर एक सीधी लाइन की तरह चल रही है, जिनके कारण इनमें मेजर कोई डिजीज़ भी नहीं होगी। ये स्वस्थ रहेंगे। फैमिली में कोई अगर डिजीज़ है भी तो इनमें ट्रांसफर होने के या इनके होने के चांस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। ऐसे लोगों को जनरली होती नहीं है। चलते हैं और सारे लाइन्स की ओर। माइंड लाइन को देख लेते हैं। माइंड लाइन लाइफ लाइन से शुरुआत हो रही है, अच्छी सी है, लेकिन 30-35 के बीच में एक जॉब की फॉर्मेशन बन रही है। तो जॉब की फॉर्मेशन माइंड लाइन में बने या फिर कौन बनाए, इस तरीके का कौन बनाए, ये दोनों ही दिखा रही कि इन लोगों की ज़िंदगी में कभी ना कभी जनरली जो एज इंडिकेशन करती है उसी एज के आसपास होती है। 35 के आसपास होना चाहिए इनकी ज़िंदगी में। कोई ना कोई फाइनेंशियल डिजास्टर ज़रूर आती है, अपने लिए गए किसी रॉन्ग डिसीजन के कारण या किसी प्रॉब्लम में आने के कारण या बैड इन्वेस्टमेंट के कारण इन लोगों के फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो उस एज के करीब इनका फाइनेंशियल नुकसान का इंडिकेशन भी दिख रही है। बहुत सारे टाइम में हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि ये एज को फॉलो नहीं करते हैं और किसी दूसरे एज में वही रिज़ल्ट देती है, लेकिन रिज़ल्ट ज़रूर मिलती है कि फाइनेंशियल लॉस या फाइनेंशियल नुकसान का इंडिकेशन इस माइंड लाइन में हमें देखने को मिल रही है। माइंड लाइन काफ़ी लंबी है। अगर माइंड लाइन लंबी हो तो हमेशा ये याद रखिएगा, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में परमानेंट काम से ही सक्सेस मिलती है। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब, और ये जनाब गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, तो ये कंफर्म हो रही है अब लंबी सी माइंड लाइन से कि इनको गवर्नमेंट जॉब ही शूट करेगा। क्यों शूट करेगा? जिन लोगों की लंबी माइंड लाइन होती है ना, उन लोगों को किसी भी तरीके का काम में ठहराव आने में या सक्सेस मिलने में वक्त लग जाता है। बिज़नेस भी करेंगे तो 4-5 साल स्ट्रगल के बाद होगी। कोई छोटी अगर फ्रिक्वेंटली ये लोग जॉब चेंज करते हैं तो सक्सेस नहीं मिल पाती है, क्योंकि ये स्लोली अपने सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। इसलिए परमानेंट काम इनके लिए अच्छी रहती है। जितने दिनों तक एक ही काम में ये लगे रहेंगे उतनी ही ज़्यादा इनको धीरे धीरे करके सक्सेस ज़्यादा मिलती रहेगी। तो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, यही जॉब करेंगे आगे भी, उसकी इंडिकेशन भी दिख रही है, क्योंकि माइंड लाइन जो है लंबी है। माइंड लाइन में बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइंड लाइन हमें बाकी सारी चीज़ों में ठीक ठाक दिख रही है। लाइफ लाइन क्या कह रही है? लाइफ लाइन की बनावट तो बहुत अच्छी है, राउंड शेप में है बिल्कुल, और ये दिखाती है कि एनर्जी फ्लो, काफ़ी हाई एनर्जी फ्लो है इनकी ज़िंदगी में, काफ़ी हाई एनर्जी भी रहेगी, और बहुत ज़्यादा कुछ बीमारी होने का भी चांसेस हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। तो काफ़ी हेल्दी रहेंगे ये। लेकिन ज़िंदगी की शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम इनकी थी टीनेज तक। देखिए यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन बन रही है, कुछ चेननुमा फॉर्मेशन है, कुछ कट भी है इस तरीके का, जिनके कारण इनका बचपन बहुत अच्छा गया ऐसा हमें लगता नहीं है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बचपन की एज में ज़रूर रही होगी। उसके बाद इनके लाइफ लाइन ठीक ठाक है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ लाइन से एक बहुत अच्छी लाइन निकल के, ये दूसरी माइंड लाइन नहीं है, ये लाइफ लाइन की ब्रांच ही है जो मून माउंट की तरफ जा रही है। तो आइदर ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली फॉरेन वगैरह टूर करते हैं, या ऐसा भी हो सकती है कि जहाँ पे इनका जन्म हुआ है वहाँ से ये बहुत दूर जाके अभी रह रहे हैं। जहाँ पे इनका जन्म हुआ है वहाँ से बहुत दूर जाके ये परमानेंट सेटल हो गए हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा जाता है कि वो फॉरेन कंट्री में भी जाके सेटल हो जाते हैं। जनरली यही सिद्धांत है कि अपने जन्म स्थान से दूर जाके ये सेटलमेंट करेंगे। उसी की इंडिकेशन इस पाम में हमें लाइफ लाइन से देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन में मेजर कोई इवेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ एक असेंडिंग लाइन निकल के फेथ लाइन में मिल रही है। उसकी अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि 52 के करीब ये जो लाइन आ रही है, करीब 52 के करीब। तो 52 के करीब इनकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव आएगी, बहुत अच्छी, कुछ बहुत अच्छी पॉजिटिवनेस इनकी ज़िंदगी में उस एज पीरियड में आएगी। उस एज पीरियड में क्या हो सकती है? बहुत कुछ हो सकती है। एक साथ 2-2, 3-3 चीज़ भी हो सकती है, या फिर सिंगल चीज़ भी हो सकती है। वो सारी चीज़ क्या होती है? बहुत दिनों से आप कुछ नई चीज़ की शुरुआत के बारे में सोच रहे थे, उस टाइम पीरियड में आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको जॉब में एक बहुत बढ़िया प्रमोशन या बहुत बड़ी इंक्रीमेंट या बड़ी पोस्ट ज़रूर मिल सकती है। तीसरी क्या हो सकती है कि उस टाइम पीरियड में आप अपना घर बना सकते हैं। आपकी मन की बहुत दिनों से एक बड़ी सी ख्वाहिश थी जो अभी तक पूरा नहीं हुआ था, इस एज में पूरा ज़रूर हो सकती है। इसे इच्छा पूर्ति लाइन कहते हैं। उस टाइम पीरियड में जो भी आपकी इच्छा रही होगी वो ज़रूर कंप्लीट होगी। लेकिन आफ्टर 60 आपकी लाइफ लाइन में एक प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन राउंड शेप में इतनी बेहतरीन तरीके से चल रही थी अभी तक, ये अचानक से मुड़ रही है और एक रॉन्ग टर्न ले रही है। ये अपनी चाल बदल रही है, जो दिखा रही है कि 60 के बाद आपकी हेल्थ की इश्यूज़ आएगी। तो थोड़ा संभल के रहिएगा, उस टाइम के बाद आपकी हेल्थ की इशू आने का खतरा रहेगा, क्योंकि लाइफ लाइन जो है इस तरीके से अंदर की तरफ टान ले रही है, जो अच्छी इंडिकेशन नहीं है। यहाँ पे हमें हल्की सी दिखेगी, लेकिन ये टान अंदर की तरफ ही है यहाँ पे।
तो ये जो है ख़राब इंडिकेशन है। 60 के बाद आपको सेहत में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये हो गई आपकी मेन लाइन्स। अभी चलेंगे आपकी फेथ लाइन की ओर। फेथ लाइन क्या कह रही है, शुरुआत देख लीजिए फेथ लाइन का। बहुत ही बचपन की एज में शुरू हुई, अर्ली एज में शुरू हुई और एक फिश साइन के साथ शुरू हुई। ये दिखा रही है कि इनके ज़िंदगी की शुरुआत में ही इनको अच्छी सक्सेस मिल गई होगी। बहुत ही अर्ली एज में, 20 के करीब एज में ही इनको अच्छी खासी सक्सेस मिल गई होगी। शायद तब ये बहुत अच्छे प्लेयर होंगे, क्योंकि फ़ुटबॉल के जो खेल है वो बहुत अर्ली एज से ही शुरू होती है और जो सारे सक्सेस मिलते हैं वो शुरुआत 20 की या उससे भी पहले की एज से शुरू हो जाती है, जो इसकी इंडिकेशन हमें इनकी फेथ लाइन से देखने को मिल रही है। फेथ लाइन उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक फेथ लाइन बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, सीधी चल रही है सबसे बड़ी बात, और उसमें से हमें ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बनता हुआ दिख रही है। तो ये दिखा रही है कि इस ईयर एज से, बहुत अर्ली एज से, जहाँ से आपने शुरू की अपनी करियर की, वहाँ से लेके करीब 36-37 तक आपकी करियर बहुत अच्छी स्मूथ गई। चाहे वो खेल की हो या कोचिंग के हो या फाइनेंशियल हो, किसी भी तरीके से आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन और करियर बहुत अच्छी गई। उसके बाद क्या हुई, गवर्नमेंट जॉब है इसलिए आपकी करियर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आई, क्योंकि परमानेंट काम है, गवर्नमेंट जॉब है, बहुत फ्रिक्वेंटली जाती नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया आपका फाइनेंशियल सिचुएशन में, और आपकी ज़िंदगी में 37 के बाद कुछ इवेंट ऐसा हुआ जिनके कारण आप कर्ज़ में दब गए, आपको बहुत ज़्यादा कर्ज लेनी पड़ी और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब हो गई। वो हमें चीज़ आपकी फेथ लाइन से कहाँ देखने को मिल रही है, यहाँ पे थोड़ा फेथ लाइन में फोकस कीजिए। यहाँ से आपकी फेथ लाइन फेड होना शुरू हुई और ये रॉन्ग टर्न ले रही है। रॉन्ग टर्न मतलब इसको जाना चाहिए था यहाँ से यहाँ तक, ये होती सीधी लाइन, लेकिन ये इस तरीके से घूम रही है, जो क्लियर कंफर्म कर रही है कि इस टाइम पीरियड में फेथ लाइन उतनी बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएगी। अगर जॉब प्राइवेट में काम करते तो आपकी जॉब चली जाती उस टाइम पीरियड में, या आप जॉब छोड़ देते और आगे चल के जो करियर चूज़ करते वो बेहतरीन नहीं हो पाती। लेकिन आपने जॉब नहीं छोड़ी, आपकी परमानेंट जॉब है, उनके कारण आपको इसी तरीके का फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल दिया। एक्चुअली बेसिकली करियर हो कुछ भी हो, फाइनेंशियली रिजल्ट निकलती है, उसकी रिजल्ट जो होती है फाइनेंशियल इम्पैक्ट ही होती है। तो आखिर में चल के यह फेथ लाइन अपना काम किया और आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम में धकेल दिया। देखिए लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गई है, फेड हो गई है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि टोटली ये ख़राब है। फिर से एक बार एज कैलकुलेशन कर लेते हैं। 42 के बाद से आपकी हालत थोड़ी सुधर ज़रूर आई थी। 42-43 से आपकी हालत सुधर रही थी, थोड़ी बहुत अच्छी गई थी 45 तक, ठीक है ना। क्यों, इस पार्ट को देखेंगे और मिडिल वाला पार्ट देखेंगे तो मिडिल वाला पार्ट हमें थोड़ी क्लियर, थोड़ी पतली और स्ट्रेट दिख रही है, जिनके कारण 42-43 से लेकर 2-2.5 साल तक आपका ठीक ठाक चला। उसके बाद फिर से ये प्रॉब्लम आ गई। क्यों, अभी जो फेथ लाइन है बहुत ही ज़्यादा फेड है, इसकी कंपैरिजन में ये लाइन बहुत ही ज़्यादा फेड है और कंटिन्यू हो रही है करीब अगर हम लोग देखें तो यहाँ तक तो कंटिन्यू ज़रूर हो रही है, जिसकी एज रहेगी 47-48 और आपकी प्रेजेंट एज 47 ही है। तो आपकी तो प्रॉब्लम तो दूर होने के एकदम पास ही है। तो आप जो कर्ज़ है उससे भी आपको छुटकारा बहुत जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि आपकी फेथ लाइन में सुधार आ रही है। अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो हमें क्लियरली पता चल रही है कि इसके बाद से फेथ लाइन काफ़ी अच्छी सुधार ले रही है और ये ठीक ठाक चल रही है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपकी। आप बहुत अच्छी तरीके से अगले 1-2 साल के अंदर अपने कर्ज से छुटकारा ज़रूर मिल जाएगी। मैं आपको एक रेमेडी दूंगा, उसको ज़रूर कीजिएगा। मैं ऑडियो फाइल में भेज दूंगा, क्या करना है उसको ज़रूर कीजिएगा। उससे आपकी कर्ज की जो मुक्ति है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। उससे आपके पास पैसे आएगी, कहाँ से आएगी मुझे पता नहीं, लेकिन कोई ना कोई हालात ऐसी सिचुएशन बन जाएगा जहाँ से आपके पैसे आने लगेंगे और आप कर्ज को चुका के उससे छुटकारा पा लीजिएगा। तो ये लाइन जो दिखा रही है, लाइन की बात आते हैं, आगे मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक चल रही है। अगले 1-2 साल मैक्सिमम आपकी डिफ़िकल्टीज़ रहेगी, उसके बाद आपकी ठीक ठाक चलेगी। आप बहुत 60 के करीब आप रिटायरमेंट नहीं लेंगे। हाँ, रिटायरमेंट एज तो है, बहुत ज़िंदगी भर तक आपके पास पैसा आएगा और आप इनकम करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन करीब 70 तक या उसके आसपास तक तो आप काफ़ी अच्छी इनकम करेंगे। आपकी 60 में रिटायरमेंट नहीं है, शायद आपकी जॉब एक्सटेंड करेगी, करीब 70 तक चलेगी। उसके बाद आप रिटायरमेंट लेंगे और अच्छी ज़िंदगी ज़रूर बिता पाएंगे। तो ये हो गई आपकी ओवरऑल पाम की एनालिसिस। अभी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये ओवरऑल अच्छी है।
क्यों ओवरऑल अच्छी है? एक माइल लाइन में छोटी सी जॉब को छोड़ दे तो तीनों के तीनों मेन लाइन की फॉर्मेशन बहुत बढ़िया है, इसमें मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह फास्ट इंडिकेशन होती है कि ऐसे लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी रहती है। अपर अमाउंट की जगह भी ठीक ठाक मिल रही है, बहुत ख़राब नहीं है, सारे के सारे अपर अमाउंट काफ़ी पॉजिटिव है। थंब लंबी है, बाकी सारे अमाउंट्स भी काफ़ी बैलेंस है। थोड़ी मून वीक है जिनके कारण मैं आपको रेमेडी दूंगा, थोड़ी उसके लिए थोड़ी भी दिक्कत आ जाती है, लेकिन बाकी सारे जो चीज़ है वो ठीक ठाक ही दिख रही है, जिनके कारण आप हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी ज़रूर एंजॉय कर पाएंगे। हायर मिडिल क्लास इकोनॉमी कैसी होती है? एक अपने खुद के का गाड़ी होती है, 2-4 घर वगैरह ज़मीन वगैरह रहते हैं, अच्छे फाइनेंशियल सपोर्ट भी पीछे रहती है। कोई भी ज़िंदगी में कुछ ज़रूरी चीज़ हो उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, वो बहुत आसानी से आ जाती है। हाँ, ऐसा हो सकती है कि अगर कल चाहे कि आप एक BMW ले लें तो वो शायद बहुत ईजीली आप लोगों को लिए मतलब संभव ना हो, लेकिन जो रेगुलर चीज़ चाहिए होती है वो आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी से आ जाती है। तो उस तरीके का फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी हमेशा रहेगा। घबराइए मत, 1-2 साल के अंदर ही आपकी जो सिचुएशन है वो भी धीरे धीरे ठीक होती रह जाएगी। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखते हैं। शुक्रिया आप लोगों का। अगर आप भी अपना एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरा फीस डिटेल है, उसको देख लीजिएगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, और मेरी नंबर वहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर। शुक्रिया आप लोगों का।